कभी सोचा है कि पहले एक ही चीज की कीमत दिल्ली में कुछ और मुंबई में कुछ और क्यों हुआ करती थी? या फिर रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस टैक्स, वैट और न जाने क्या क्या जुड़कर आता था? इन सारे सवालों का बस एक ही जवाब है, भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार यानी जीएसटी। तो चलिए आज इसी जीएसटी के ताने बाने को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसने हमारी आपकी जिंदगी पर आखिर असर कैसे डाला है। अच्छा, जीएसटी की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जरा एक ऐसे सिस्टम की कल्पना कीजिए जहां व्यापार करना किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा था। ये टैक्स का एक ऐसा घना जंगल था जिसमें बड़े बड़े बिजनेस से लेकर आम ग्राहक तक हर कोई उलझ कर रह जाता था। देखते हैं जरा ये जंगल असल में था कैसा। ये जो लिस्ट है ना, ये तो बस एक झलक है। सच तो ये है कि जीएसटी से पहले देश में लगभग 17 अलग-अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। सोचिए, केंद्र सरकार के अपने टैक्स, राज्य सरकारों के अपने टैक्स, हर राज्य के अपने नियम, अपनी टैक्स की दरें। इसका नतीजा क्या होता था? एक ही सामान की कीमत हर राज्य में अलग-अलग। एक ट्रक अगर 5 राज्यों से गुजर रहा है तो उसे हर बॉर्डर पर अलग-अलग टैक्स और ढेर सारी कागजी कार्यवाही से जूझना पड़ता था। मतलब बिजनेस करना वाकई एक सिरदर्द था। तो फिर इस उलझे हुए टैक्स के जाल से निकलने का रास्ता क्या था? रास्ता था एक क्रांतिकारी सोच, जीएसटी, जिसका मूल मंत्र था एक राष्ट्र, एक कर। इसका सीधा सा लक्ष्य था इन सभी अलग-अलग तरह के टैक्स को खत्म करके पूरे देश के लिए एक ही सरल और पारदर्शी टैक्स सिस्टम बनाना। तो फिर ये जीएसटी असल में है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक गंतव्य आधारित टैक्स है। इसका मतलब है टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां कोई सामान या सेवा इस्तेमाल हो रही है, ना कि उस राज्य को जहां वो बनी है। लेकिन इसका असली जादू है वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स। मान लीजिए एक बढ़ई ने 1,000 रुपए की लकड़ी खरीदी और उससे 3,000 रुपए की कुर्सी बना दी, तो अब उसे टैक्स पूरी 3,000 की रकम पर नहीं देना है। उसे टैक्स सिर्फ बढ़ी हुई कीमत यानी 2,000 रुपए पर ही देना होगा। इसी एक नियम की वजह से टैक्स पर टैक्स लगने का वो पुराना बोझ खत्म हो गया। अब देखिए, भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ ड्यूअल जीएसटी मॉडल अपनाया गया। मतलब जब कोई खरीद बिक्री एक ही राज्य के अंदर होती है तो टैक्स 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। सीजीएसटी जो जाता है केंद्र सरकार को और एसजीएसटी जो मिलता है उस राज्य सरकार को। और जब सौदा 2 अलग-अलग राज्यों के बीच होता है तब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी। इसे केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और फिर तय नियमों के हिसाब से राज्यों में बांट देती है। ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन असल में ये काफी सीधा और सरल है। चलिए अब एक बिल्कुल आसान से उदाहरण से समझते हैं कि ये जीएसटी असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक स्टील का थोक विक्रेता उसी राज्य की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को 100 रुपए की स्टील की छड़ें बेचता है और मान लेते हैं कि जीएसटी की दर 20% है। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल के तहत वो विक्रेता बिल में 10% सीजीएसटी यानी 10 रुपए और 10% एसजीएसटी यानी 10 रुपए जोड़ेगा। तो कुल बिल कितने का हुआ? 120 रुपए का। अब इसमें से 10 रुपए सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाएंगे और 10 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। देखिए हिसाब कितना साफ और सीधा हो गया। केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा एकदम तय है। और अब बात करते हैं जीएसटी के सबसे शक्तिशाली हथियार की, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। जरा सोचिए, उस स्टील विक्रेता ने भी तो छड़े बनाने के लिए कहीं से कच्चा लोहा खरीदा होगा और उस पर भी टैक्स चुकाया होगा। तो अब जब उसे सरकार को 20 रुपए का जीएसटी जमा करना है तो वो उस कच्चे लोहे पर पहले से चुकाए गए टैक्स को इस 20 रुपए में से घटा सकता है। यानी अगर उसने कच्चे माल पर 8 रुपए का टैक्स दिया था तो अब उसे सरकार को सिर्फ 12 रुपए ही जमा करने होंगे। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यही वो तरीका है जिससे ये पक्का हो जाता है कि टैक्स सिर्फ बढ़ी हुई कीमत पर ही लगे। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि क्या हर दुकानदार और हर छोटे बड़े बिजनेस को जीएसटी के तहत रजिस्टर करवाना जरूरी है? चलिए अब जरा इसके नियमों और इसमें दी गई छूटों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जीएसटी के दायरे में किसे आना है, इसके लिए एक सीमा तय की गई है। नियम ये है कि जिन व्यवसायों का सालाना टर्नओवर एक निश्चित सीमा से ज्यादा है, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख रुपए है, जबकि देश के बाकी हिस्सों के लिए ये सीमा और ज्यादा रखी गई है।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि छोटे व्यापारियों और नए स्टार्टअप्स पर शुरुआत से ही टैक्स भरने और नियमों के पालन का ज्यादा बोझ ना पड़े। और हाँ, कुछ चीजों को जानबूझकर जीएसटी के दायरे से बाहर भी रखा गया है, जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल और बिजली। इन पर आज भी पुरानी व्यवस्था की तरह ही केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन चीजों से राज्यों को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है और वो इस कमाई पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस इतने बड़े और ऐतिहासिक बदलाव से आखिर देश को हासिल क्या हुआ? इसका अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ा? चलिए इसके फायदों को समझते हैं। जीएसटी से देश को कई मोर्चों पर फायदा हुआ। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो ये कि टैक्स पर टैक्स का असर खत्म होने से चीजों की कीमतें कंट्रोल में रखने में मदद मिली। दूसरा, पूरा भारत एक बाजार बन गया, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो गया। अब ट्रकों को हर राज्य की सीमा पर रुकना नहीं पड़ता। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। और आखिर में पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने से टैक्स चोरी करना मुश्किल हुआ है और सिस्टम में काफी पारदर्शिता आई है। लेकिन शायद सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ता को ही मिला है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जीएसटी से पहले किसी भी सामान या सेवा पर कुल मिलाकर 25 से 30% तक का इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता था। जीएसटी ने इस कुल टैक्स के बोझ को काफी हद तक कम किया है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा है। ये एक आंकड़ा ही इस सुधार के महत्व को बताने के लिए काफी है। तो जीएसटी निस्संदेह भारत के टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बड़ा, एक युग बदलने वाला सुधार है। इसने एक बेहद जटिल जाल को तोड़कर एक सीधा रास्ता बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये भी सच है कि इसे लागू करने के शुरुआती दौर में छोटे व्यापारियों को टेक्नोलॉजी और बार-बार बदलते नियमों की वजह से काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक राष्ट्र एक कर का ये सपना भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब असली सवाल यह है कि भविष्य में यह रास्ता व्यापार के लिए कितना और आसान हो पाएगा। ये सोचने वाली बात है।